guys, welcome back to my channel. How are you guys doing? I hope you all are fine because I'm not. I'm very sick and yeah. बट स्टिल मैंने सोचा कि मैं आज एक वीडियो बनाऊंगी और वो वीडियो होगी माई 2 ईयर नीट जर्नी पे। तो ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें बताने वाला, बट स्टिल मैंने सोचा बता देती हूँ, क्या ही जाता है ना। तो यस, तो मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बेकार बातों के। लेट्स गो। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ यार? मैं 11th से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि 11 12 ही तो मेन होती है नीट में। ओके, तो ओके ओके मेरी 11th कैसे गई, मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी 11th थी कोविड वाले टाइम पे, कोरोना कोरोना वाली चीज़। वेट, हाँ, ओके ओके। तो हाँ, लॉकडाउन था तब। ओके, तो 11th वैसी गई, पूरी ऑनलाइन गई, कुछ नहीं आइडिया था। पहली बार पता चला कि क्लासेस ऐसी भी होती हैं, मतलब पढ़ाई ऐसी भी हो सकती है। कुछ आइडिया ही नहीं था, कुछ नॉलेज ही नहीं थी पूरी एकदम। 10th के बाद सीधा 11th, कितना ऐसे ड्रास्टिक सा चेंज होता है, इतना कुछ अलग होता है। बट हमने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया अलग सा, क्योंकि पढ़ाई नहीं, कैसे पढ़ते हैं बताओ मुझे। और उस साल 11 में मुझे अपना पर्सनल फ़ोन मिला था मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब नया नहीं मिला था, ऐसे घर पे पुराना फ़ोन था, वो मुझे मिल गया था। मतलब पर्सनल फ़ोन मुझे पहली बार मिला था 11th में। और मिला भी इसीलिए था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती थी, वो लगानी पड़ती थी, अटेंडेंस ये वो पेपर वगैरह टेस्ट सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ करता था। सब कुछ ऑनलाइन होता था, बट पढ़ाई नहीं होती थी। यार कैसे होगी पढ़ाई, तुम खुद बताओ। 11th क्लास इज़ अ ह्यूज क्लास भाई, और पहली बार। और हमारे दिमाग में यही कि ये क्या ही आ गया, ये कौन सा पैंडमिक है, हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं, मर जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, छोड़ो ये वो। मैं मजाक कर रही हूँ। तो 11th ऐसे निकल गई, कोई सीरियस नहीं था उस टाइम पे, कुछ नहीं था यार। तुम खुद बताओ, तुम लोग सीरियस थे उस टाइम पे, जिधर भी थे तुम, ठीक है, जिस क्लास में भी थे। हम तो नहीं थे भाई, बच्चे थे यार, ऊपर से हम ऐसे 10th के बाद। और ऊपर से सबसे बड़ा हमारे पास वो एक होता था, क्या बोलते हैं उसको, मिथ, कि 10th के बाद तो मज़े ही मज़े, 10th तक अच्छे से पढ़ो, 10th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स लो, और फिर 11th एकदम चिल मारो, एकदम इंजॉय करो स्कूल के बच्चों के साथ, क्योंकि बोर्ड नहीं होते, कुछ नहीं होते, मज़ा। तो भाई वो सच में ऐसा ही हुआ। हम इतने खुश खुश थे हम। आई डोंट रिमेंबर कि मैं खुश थी कि नहीं थी, क्योंकि इतनी पुरानी बात है अब। तो पूरा एक साल घर ही रहा, कोई बाहर नहीं निकलना, कुछ नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा ऐसे आराम से अपने घर बैठे रहना, कुछ नहीं। और बस ऐसे निकल गई 11th, निकल गई, निकल गई गाइज। हाँ, अभी तक हाथ में नहीं आई वो 11th जो निकली थी। और फिर आई 12th। और मैं बताती हूँ मेरे केस में क्या था। हमने अपनी ज़िंदगी में, हमारे बैच, जो मैं अपने बैच की बात करूँ, हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार बोर्ड देना था 12th में, क्योंकि 10th में हमारा बोर्ड होने वाला था सीबीएसई का। तब कोविड आ गया था और उसकी वजह से हमारा बोर्ड कैंसिल हो गए थे और हमारे बोर्ड्स नहीं हुए, और हमने पहली बार बोर्ड देना था सीबीएसई का 12th में, जो कि हमारे लिए इतनी बड़ी बात थी, इतनी बड़ी बात थी। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि बोर्ड, सीबीएसई का बोर्ड नहीं होगा, पास ही नहीं होंगे, ना ना ना। ऐसा ही होता था, मतलब पूरा सीन ऐसा था। तो पता क्या था ओके, मैं बताती हूँ अब नीट के बारे में मुझे कैसे पता चला था। मुझे नीट के बारे में कोई आइडिया नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था नीट क्या होता है, क्या पेपर है, क्या नहीं है, डॉक्टर बनते कैसे है, कुछ आइडिया नहीं था, ठीक है, नहीं था। किसी ने नहीं दी, कुछ नहीं, किसी कोई अवेयरनेस नहीं थी। मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जो मुझे मेरे पास बैठ के मेरे को बताता कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे नीट के बारे में एक चीज़ पता थी कि नीट का पेपर बहुत लंबा पेपर होता है, और टाइम इशू होता है कि तुम्हें फास्ट फास्ट करना होता है, दैट्स इट। इतनी नॉलेज थी मुझे नीट के बारे में, दैट्स इट। और और मैंने क्यों नीट करने का सोचा, मैं बताती हूँ। सबसे पहली बार मुझे कुछ लाइफ में करना था बहुत अलग, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसे नॉर्मल चीज़ करनी ही नहीं थी मुझे। मैंने कहा ना, करनी ही नहीं है मुझे, करना ही वही है जो जो किसी से होता नहीं है। सबसे मुश्किल काम बताओ मुझे, मैं वो करूँगी, मैं करके दिखाऊंगी, हाँ। तो मेरे को फिर पता चल गया था नीट के बारे में कि नीट पेपर मुश्किल होता है, ऐसा वैसा होता है। फिर मैंने अच्छे से नॉलेज करने के बारे में सोचा ऐसे वैसे। तो मेरे जो बायो के स्टूडेंट्स थे, सारी लड़कियां बायो की होती है ना, सारी बायो ले लेती हैं। तो सब सब की सब, मतलब सब की बात, मतलब सब की सब, मतलब ये बोलने लगी कि हमने नीट देना है। मैंने बोला ओके, मैं भी दूंगी, नीट दूंगी मैं भी।
फिर मैंने नॉलेज ली इसके बारे में, क्या क्या होता है, सब कुछ मुझे सब समझ आ गया। और मैंने क्या समझा मैं बताती हूँ। सारी नॉलेज लेने के बाद मैंने ये समझा कि अभी 12th में मैं अपने बोर्ड पे फोकस करूँगी, मैं सीबीएसई का बोर्ड दूंगी, अच्छे नंबर लूँगी, दैट्स इट। और फिर मैं लूँगी ड्रॉप और उसमें मैं फिर नीट का पढ़ूंगी, ठीक है। यस, ऐसे नीट क्लियर हो जाएगा और फिर उसके बाद तो डॉक्टर बन जाएगी, ठीक है। मैंने बोला ओके, क्योंकि गलत बात थी ऑब्वियसली। 12th था मेरे पास और तब फिज़िक्स वाला भी था। और मैंने 12th में बैच भी फिज़िक्स वाला से ही लिया था। मैंने कोई ट्यूशन नहीं रखी, कुछ नहीं रखा। मैंने कहा पैसे ही वेस्ट होंगे, घर पे बैठ के पढ़ती हूँ। और घर पे बैठने की तो आदत ही लग गई थी 11 से। तो 12th में बस स्कूल जाया करती थी और बैच ले लिया फिज़िक्स वाला का, और वहीं से पढ़ती थी, काइंड ऑफ ट्यूशन। क्योंकि सीबीएसई में भी यार पढ़ना तो पड़ता ही है, स्कूल में तो क्या ही इतना अच्छा कौन पढ़ाता है। तो फिर हाँ, फिर बैच ले लिया, बट दिमाग में बिठा लिया कि अभी तो नीट पे फोकस नहीं करना, अभी सिर्फ सीबीएसई के बोर्ड पे फोकस करना, क्योंकि वो बहुत टफ होता है। फिर ऐसा ही हुआ, ऐसा ही गया, ऐसा ही हुआ, सब कुछ ऐसा हो गया और 12th में निकल गई। 12th में सिर्फ बोर्ड बोर्ड वाली पढ़ी और कुछ भी नहीं। कुछ डीप नहीं बढ़ा, कुछ ऐसा खास नहीं बढ़ा। जो बैच लिया था वो उसमें भी बैकलॉग लग गया और उसको भी फिर छोड़ दिया था बीच में। फिर बस वो किया, क्या बोलते हैं, बोर्ड बोर्ड जितना पढ़ा और बस निकल गया जैसे तैसे। पहला ज़िंदगी का पहला बोर्ड दिया, एक्सपीरियंस लिया, सब कुछ। या हाँ बस। फिर ओके या यहीं से तो स्टार्ट हुआ है सब कुछ। फिर आ गई 12th क्लास। ओह क्या बोल रही हूँ मैं। फिर हो गई 12th क्लास ख़त्म। अभी रिजल्ट भी नहीं आया था 12th क्लास का, ठीक है, कुछ नहीं आया था। बट मैंने तो सिर्फ दिमाग में सोच लिया था ना कि मैंने ड्रॉप लेना है। मैंने अपने घर वालों को बोल दिया कि मुझे ड्रॉप लेना और मुझे कोचिंग में डलवा दो कोई किसी अच्छी सी, और मैं वहीं वहीं से पढ़ूंगी और उसके बाद 1 साल बाद डॉक्टर बन के आ जाऊंगी मैं। घर वाले खुश, डॉक्टर बनेगी लड़की, सब कुछ एकदम खुश, एकदम पूरी उम्मीद उनको मेरे से। और उन्होंने फिर मैंने चूज़ किया आकाश इंस्टीट्यूट। क्या हाँ, कर लिया ना, होती है गलतियाँ, इंसान ही हूँ मैं भी। ज़िंदगी की पहली गलती थी। पहली तो वही थी नीट चूज़ करना, बट सेकंड थी मेरे ख्याल से आकाश इंस्टीट्यूट चूज़ करना। नहीं, आकाश इंस्टीट्यूट ही नहीं बोल रही हूँ मैं बुरा, मैं बोल रही हूँ ऑफलाइन चूज़ ही करना गलती थी मेरी। ऑफलाइन नहीं जाना चाहिए था। अगर ड्रॉप ही लेना था ना मुझे, तो मैं फिर से घर पे बैठ जाती, फिज़िक्स वाला का बैच ले लेती और पढ़ती। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि पैसे नहीं वेस्ट होते, पैसे वेस्ट हो गए उसमें। समझ रहे हो मेरी बात? ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने में पैसे वेस्ट हुए। फिर मैंने पीजी भी लिया था, उधर 12.5 महीने का जाता था, अलग से पैसे वेस्ट हुए, बहुत पैसे वेस्ट हो गए। पूरे बताऊँ कितने हुए थे? मेरे ख्याल से 3 lakhs तो हो ही गए थे कंप्लीट। और ये अमाउंट बहुत बड़ी थी मेरे लिए, मतलब ज़िंदगी की बहुत बड़ी अमाउंट थी कि ओ माय गॉड। समझ रहे हो? जितने मतलब मज़े मज़े से सुना रही हूँ ना, इतनी मज़े की स्टोरी है नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी ये चीज़ें मेरे लिए। और हाँ, फिर मैंने कोचिंग ले ली, बट इट वॉज नॉट वर्थ इट, नॉट इवन 1%, आई स्वेयर। आई गेस यही कंडीशन है सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की। आई डोंट वांट टू ब्लेम कि मैं किसी एक को करूं, बट मुझे लगता है कि ऑफलाइन में पढ़ना इज़ नॉट अ सेफ ऑप्शन। क्योंकि बहुत बहुत फैक्टर्स हैं, मैं सच में बता रही हूँ, इतना ईजी नहीं है। मैं सच में ये चीज़ बता रही हूँ, नीट क्लियर करना ईजी नहीं है। ईजी उन्हीं के लिए जिनको पूरी प्रॉपर नॉलेज है कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या नहीं करना है। फॉर समवन जिसको यही नहीं पता है कि वो नीट कर क्यों रही है, उसको करना है या बस ऐसे ही आगे पीछे सब कर रहे हैं और कुछ अलग करना है तो वो कर रही है। समझ रहे हो? अब इस टाइम पे तो सबको नॉलेज है, सबको अच्छे से पता है। अब तो ऑफलाइन तो चलो छोड़ो, ऑनलाइन हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई तुम्हें दे ही देता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ आई? तब नहीं था, तब नहीं इतना था। और मैं फ़ोन चलाती नहीं थी ज़्यादा कि ऐसे फ़ोन चलाऊँ, ऐसे देखूँ वीडियोज़ की टॉपर क्या बोल रहा है या कोई टीचर क्या बोल रहा है, कैसे करना हो वैसे करना, कुछ नहीं। और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का ये होता है कि बहुत हेक्टिक होती है चीज़ें, सुबह उठो इंस्टीट्यूट जाओ, इतनी लंबी लंबी क्लासेस लगाओ, नींद ही आ जाती थी, इतनी बोरिंग क्लासेस। सच में। अरे यार, जिसने ऑफलाइन कोचिंग ली होगी ना, अगर वो ये वीडियो देख रहा होगा ना, उसको वो बिल्कुल समझ जाएगा मेरी बात कि ऑफलाइन कोचिंग इज़ नॉट वर्थ इट यार। पता नहीं क्यों, किसी एक का नहीं बोल रही मैं, बट सबका।
तो बहुत सारे फैक्टर्स हुए, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाई की, सब कुछ अच्छे से होने लगा, फिर बीच में मिड में कुछ नहीं समझ आने लगा, कुछ समझ नहीं आता था केमिस्ट्री का, कुछ समझ नहीं आता था कि हमारे केमिस्ट्री के टीचर जो थे, एक ही टीचर थे, और वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल तीनों वही पढ़ाते थे, और उनकी हमें समझ नहीं आती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारी पूरी क्लास को समझ नहीं आती थी उन सर की। और और हमने बहुत बार कंप्लेन की कि हमें टीचर चेंज करवाना है, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में भी बोला कि हमें नहीं समझ आ रही है, इट्स ओके, मतलब टीचर की गलती नहीं होती है, बट इट्स ओके कि कभी समझ नहीं आता, इट्स ओके, हम चेंज कर सकते हैं ना। बट टीचर चेंज नहीं हुए थे, तो फिर हमें उन्हीं के साथ रहना पड़ा, और फिर उससे ऐसे डिसबैलेंस हो गई चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस। कभी फिर फिज़िक्स का बीच में समझ नहीं आता था, कभी ज़ूलॉजी का समझ नहीं आता था, बहुत चीज़ें थी, मैं सच में बता रही हूँ, थी, मतलब सच में थी ऐसा। अब मैं एग्जांपल दूँ, बुरा बुरा तो नहीं बोल रही हूँ मैं कुछ, बट मैं एग्जांपल दूँ। अब देखो, जैसे फिज़िक्स वाला का ऐप है ना, ओके, तो अब वहाँ पे आप कोई बैच लेते हो ना, जैसे मैंने यकीन 3.0 इस साल लिया था ना, ठीक है, और मेरे हर एक टीचर सब टीचर अलग थे, और आई स्वेयर मुझे हर एक टीचर की प्रॉपरली समझ आती थी, सब कुछ समझ आता था, क्या बोल रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब समझ आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ही समझ नहीं आ रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि दूसरी चीज़ों में भी प्रॉब्लम्स हो। तो वैसा ही कुछ ऐसा हो गया कि उस साल फिर बीच में समझ आना नहीं आना बहुत चीज़ें, फिर वहाँ से उधर से हटाया अपना ध्यान, और फिर मैंने क्या बोलते हैं, यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैंने बोला ना कि केमिस्ट्री नहीं हो रही थी वहाँ पे, किसी से नहीं हो रही थी, मेरी पूरी क्लास में किसी से नहीं हो रही थी, फिर सारे इधर उधर से पढ़ते थे, और फिर ऐसे ही हमने पढ़ना स्टार्ट किया, और इधर उधर से करना, फिर टेस्ट देना, टेस्ट में कम मार्क्स आना, डीमोटिवेट हो जाना, ये सब कुछ। ऐसा करते करते जब एंडिंग आई ना, मुझे समझ आ गया कि मुझसे नहीं हो रहा है ये, और मुझे नहीं लगता इस साल होगा। मैं श्योर थी, मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब मैं प्रॉपरली श्योर थी कि मेरे से अब नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है मेरे को, और मैं जितना ईजिली और जितना आराम से तुम्हें ये बता रही हूँ, ये इतना नहीं है, मैं पड़ी रहती थी बेड पे, रोती रहती थी कि ये क्या हो गया, क्या क्या सोचा था मैं, क्या सोच के आई थी, मैंने कितने पैसे वेस्ट कर दिए घर वालों के, शिट यार, मतलब काश मैं नहीं आई होती, काश मैं 12th के बाद कहीं नॉर्मल कुछ कर लेती, मैं ग्रेजुएशन कर लेती, इट्स ओके, मैं अच्छे से पढ़ती, मैं टीचर बन जाती, मतलब इतने थॉट्स, इतनी ओवर थिंकिंग, इतना रिग्रेट, इतना गिल्ट। गिल्ट मतलब मत पूछो कि मुझे कितना होता था कि मैंने कितने पैसे वेस्ट कर दिए हैं। तो फिर उसके बाद अभी बहुत कुछ महीने थे आकाश को, एक मिनट, ओके ओके। तो हाँ, और फिर मैं वापस आ गई, मैंने सोचा कुछ महीने नहीं थे, मतलब बैच ख़त्म हो गया था, अब सिर्फ टेस्ट थे, मॉक टेस्ट थे, बस वही सब था। सिलेबस भी था थोड़ा बहुत, बट क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे, बाकी का जो हुआ था तो वो कितना ही अच्छा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर चली जाती हूँ, फिर मैं घर चली गई थी, और फिर मैं मॉक टेस्ट देने या जो भी टेस्ट देने वो फिर डिस्टेंस से ही जाती थी, और फिर मैं घर आ गई थी वापस, और मैंने फिर से दिमाग में अपने बिठा लिया था कि इस साल नहीं होगा, नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा। बहुत मैं अभी कुछ महीने थे, 3-4 महीने थे आई गेस, बट मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा ड्रॉप लूँगी, क्योंकि नहीं समझ ही आ गई थी, मतलब मेरे अंदर वो सेल्फ अवेयरनेस वाली चीज़ जो होती है ना, वो पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो वो अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, बट मेरे अंदर सेल्फ अवेयरनेस वाली चीज़ हमेशा से आ ही जाती है कि नहीं तेरी गलती है, नहीं होगा, ओके इट्स ओके, मूव ऑन, कुछ और सोच क्या करना है ये वो। और मैं कुछ अच्छा नहीं सोचती हूँ, मैं बुरा ही सोच लेती हूँ, मैं हमेशा डिसीजन गलत ही ले लेती हूँ। मैं तो, अगर मैं नीट जर्नी के बारे में बात करूँ, मैंने आज तक जितने भी डिसीजन लिए हैं वो सारे गलत हैं, मतलब नीट का डिसीजन लेना ही सबसे बड़ी गलती थी मेरी, तो उससे रिगार्डिंग जितने भी लिए वो सब गलत ले लिए। तो फिर वही नीट वगैरह हुआ, पेपर ये वो सब कुछ, ओके, इसमें मैं एक चीज़ बताती हूँ तुम्हें। वेट, ओके। तो मैं इंसिडेंट बताती हूँ, जब मैं नीट का पेपर देने गई थी ना, अभी अभी पिछला वाला जो था, तो जाते जाते मैं जा रही थी, मतलब पापा के साथ जा रही थी, सेंटर में पहुंच गई थी। जैसे मैं पहुंचने वाली थी तो पापा ने मेरे को कहा कि अब तो मेरी लड़की डॉक्टर बन के आएगी, ऐसे उन्होंने कहा कि अम, अ, अब तो हो ही जाए। मतलब उन्होंने, मतलब तुम समझ आ रही है कि उनको ऐसे एक्सपेक्टेशंस थी कि यू नो उन्होंने जब ये चीज़ बोली ना कि अब तो डॉक्टर बन के आएगी ये वो, तो उफ,
आई कांट टेल यू कि ओ माय गॉड, मुझे मुझे इतना बुरा लगा उस टाइम पे, इतना बुरा, मतलब वेट, ज़ुकाम बहुत है मेरे को भाई। तो हाँ, फिर उसके बाद पेपर वगैरह दिया, और फिर उस सेंटर के बीच में वाला जो भी जब तुम पेपर दे रहे होते हो, वो 3 घंटे जो होते हैं, तुम्हें जो रियलाइजेशन हो रही होती है, तुम्हें तुम्हें जो ओवर थिंकिंग हो रही होती है, तुम्हारे अंदर जो गिल्ट होता है, तुम्हारे अंदर जो ओवर थिंकिंग चल रही होती है, पेपर, क्वेश्चन, सिलेबस, सब कुछ ऐसे दिमाग में, मतलब इतना कुछ चल रहा होता है। वो 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे नहीं होते, मैं सच में बता रही हूँ, बहुत कुछ है वो सिर्फ 3 घंटे में। फिर उसके बाद बस पेपर वगैरह हुआ, उसके बाद वापस गए, घर वालों ने पूछा कैसा हुआ ये वो, मेरी मम्मा तो बोल रहे थे कि 600 तो आ ही जाएंगे ना। मैं मैं पीछे बैठ के रोने का मन करता, मम्मी चुप कर जाओ, क्या बोल रही हो आप। मैं रो दूंगी। तो बस फिर ऐसा ही कुछ, बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, फिर कभी बताऊंगी कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ है, रिजल्ट में क्या हुआ ये वो सब कुछ। फिर उसके बाद सब कुछ हो गया, रिजल्ट आ गया ये वो। इस बार पिछले वाला तो रिजल्ट तो, अगर मैं अच्छे नंबर भी आया तो भी शायद डिप्रेशन हो जाता, क्योंकि रिजल्ट ही क्या ही हुआ, घोटाला हो गया था। और चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, और चलो आगे बढ़ते हैं। ओके। फिर फिर क्या हुआ मैं बताती हूँ। फिर मैंने क्यों सोचा कि मैं दूसरा ड्रॉप ले लूँगी अब, क्या दिमाग में, मतलब क्या ऐसा क्यों किया मैंने, क्यों क्यों किया। फिर मैंने ओके, फिर वही आ गया वो टाइम कि सब पूछने लगे अब क्या करना है, घर वाले पूछने लगे अब क्या करना है ये वो। तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट था, सिर्फ एक थॉट, कि मैंने घर वालों के पैसे वेस्ट कर दिए हैं, मैं और पैसे वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। आई कैन नॉट डू दैट, मेरे दिमाग में ऐसे बैठ ही गया था कि मैं पैसे नहीं लगा सकती हूँ घर वालों के अब कहीं पर भी किसी भी वे में। और मतलब अगर मेरे दिमाग में अगर ये थॉट नहीं होता ना पैसे वाला, तो शायद से मैं यूनिवर्सिटी चली जाती, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और कोई कोर्स कर लेती, मैंने दिमाग में रखे थे कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करने वाली हूँ ये वो। बट वही एक थॉट था जो मुझे हॉन्ट कर रहा था बहुत गंदे तरीके से, कि पैसे लगाए हैं अब मैं नहीं लगा सकती हूँ, अब मैं पैसे वेस्ट नहीं करवा सकती हूँ घर वालों के। इट्स टू मच, जो मैंने किया है नहीं करना है, अब दोबारा नहीं करना है। तो मैंने सोचा कि फिर करेंगे, खुद के बलबूते पे ही कुछ करना है लाइफ में। हमेशा सहारा लेकर नहीं करते रहना है। कब तक कोई सहारा देगा तुम्हें, तुम खुद क्यों नहीं कर रहे, तुम इतने वीक हो क्या, पता नहीं क्या क्या। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा ड्रॉप ले लूँगी। फिर मैंने सोचा कि मैं घर पे बैठ के ड्रॉप लूँगी, सेल्फ स्टडी करूँगी, नो फिज़िक्स वाला का ले लूँगी कोई बैच, और घर पे पढ़ूँगी, मतलब इससे मैं खुद भी पढ़ लूँगी, सब कुछ हो जाएगा, और कोई पैसा भी नहीं लगेगा, कुछ पैसे वेस्ट नहीं होंगे, और यस, कोई नुकसान नहीं होगा। बट मुझे क्या पता था कि बहुत नुकसान हो जाएगा। किसका? मेरा, मेरे दिमाग का, मेरी ज़िंदगी का, मेरे 2 सालों का। तो बस फिर ऐसा ही हुआ, बट नहीं हो पाया, स्टिल नहीं हो पाया। मतलब मैं बता सकती थी, मतलब अगर ये हैप्पी एंडिंग होती तो मैं अभी आपको बोलती कि अरे अभी तो नीट का पेपर दूंगी मैं, फिर दिखाऊंगी तुम्हें मैं मज़ा, देखना फिर मेरा रिजल्ट, फिर मेरे मार्क्स, फिर देखना मैं डॉक्टर बन के आऊँगी, फिर मैं डॉक्टर बन के तुम्हें व्लॉग्स दूंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी कि सच में डॉक्टर बनना वर्थ इट भी है कि नहीं। ये सब सोचा था मैंने, ये सब मेरा मेरा सपना था ये। यूट्यूब स्टार्ट करना सपना तो मेरे को लगता है मैं जब पैदा हुई थी तब से ही था। सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा शौक था मुझे, मैं तो बोलती ही रहती थी, कुछ मेरे हाथ में फ़ोन भी नहीं होगा, कुछ लोग फिर भी बोल रहे होते थे हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और उसके बाद फिर ये सपना बना था नया कि नीट क्लियर करूँगी, डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बन के लोगों को बताऊंगी कि डॉक्टर बनना सच में वर्थ इट है कि नहीं, लोग इतना पागल क्यों हैं डॉक्टर बनने के लिए, खुश रह सकते हैं डॉक्टर बन के, या ये सब कुछ बस ऐसे ही। मेरा मेरा हाथ क्यों कांप रहा है, रुको एक। हाँ तो पर सपने बस सपने ही होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, ये सीख लिया है मैंने। और हाँ बस अब और कुछ नहीं, अब बस दूसरी बार पेपर देने जाऊंगी, दूसरी बार फिर से वही सब फेस करूंगी जो पिछले साल किया था। एंड हियर आई डोंट वांट टू ब्लेम एनी वन,
बस अपने आप को ब्लेम करना चाहूँगी हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए। और अपने आप को तो तकलीफ़ दी ही मैंने इस जर्नी में, बट आई गेस अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा दी, जिन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई थी, बट हियर आई एम। मेरी अगर कोई छोटी बहन होती, या अगर तुम लोग भी मेरे से कोई एडवाइस लोगे, तो मैं काफ़ी अच्छे से एडवाइस दे पाऊँगी तुम सबको, बिकॉज़ मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की है इस जर्नी में, काफ़ी कुछ सीखा है मैंने इसमें, काफ़ी कुछ लूज़ किया है मैंने इस जर्नी में। मैंने या अभी मेरा बर्थडे भी था और मैं 20 ईयर्स की हो गई इस साल, एंड यस, बस यहीं तक था सफ़र। एंड आई होप, अच्छा मैं ये क्यों बोल रही थी कि मैं ये जर्नी यहीं पे ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, अब मैं चाहे कुछ भी, अब मैं चाहे ग्रेजुएशन कर लूँगी नॉर्मल, बट मैं वही कर लूँगी। अब मुझे पीस चाहिए, अब मुझे शांति चाहिए, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ इस सब चीज़ों से, ये सब कुछ फेस करके। अब कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा होता है कि अब मैं हार चुकी हूँ, अब और कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। जो जो मैंने सोचा था, जो मेरे सपने थे, काइंड ऑफ मैंने बहुत कुछ सोचा था, अब मैं वो दोबारा इंसान नहीं बन पाऊँगी। मतलब ख़त्म हो गया, नीट के साथ साथ ही सब कुछ चला गया आई गेस, एंड इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। या लेट्स डू समथिंग नॉर्मल ही करते हैं अब। ज़्यादा बड़े से शुरुआत करने वाली थी, बट हो नहीं पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ नॉर्मल भी नहीं हो पाया, कुछ छोटी चीज़ भी नहीं हो पाई। हेयर आई एम विद नथिंग इन माई हैंड। आई ओनली हैव रिग्रेट्स, गिल्ट्स और गलत डिसीजंस के, कि क्यों लिए, क्यों किया, क्यों 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 क्यों। अब दोबारा 4 मई को पेपर देने जाना है, फिर वही सब चीज़ें, फिर घर वालों की आंखों में वो देखना है कि, समझ रहे हो, फिर उसके बाद रिजल्ट। चलो ठीक है, पिछले साल मेरे पास कोई नहीं था, बट इस साल मैं बताऊंगी तुम्हें सब कुछ, फिर आऊँगी मैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखना, और कमेंट, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होती कमेंट में आ जाया करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो तुम मेरे को अपनी बड़ी दीदी समझ सकते हो, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो, मैं देती हूँ रिप्लाई सबके, और बहुत अच्छे से दूंगी। बट प्लीज़ अकेला और गलत, अकेला मत फील करना, और गलत डिसीजन मत ले लेना कोई, क्योंकि इस टाइम पे बहुत गंदा फील होता है, आई नो। बहुत गंदा फील होता है, तुम समझ रहे मैं किस वे में बोल रही हूँ, कुछ गलत डिसीजन मत ले लेना। तो मेरे को कर लिया करो, मेरे से बात कर लिया करो, मेरे को बता दिया करो क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इशू हो रहा है, और अपना ख्याल रखो। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी बताऊंगी ना कि सब कुछ ठीक करके, मैं हूँ ना अभी, मैं अभी गिव अप नहीं कर रही हूँ, कुछ गिव अप नहीं हो रहा है, कुछ करेंगे लाइफ में, कुछ करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।